नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी की जहां शादी की कस्में मौत का फरमान बन गईं। तो बात शुरू होती है एक चौंकाने वाले सच से। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है जी, नहीं। ये मामला है राजस्थान के श्री गंगानगर का। जरा सोचिए, शादी के सिर्फ 3 महीने और एक दुल्हन अपने ही पति के कत्ल की साजिश रच देती है। चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक जुर्म से नहीं, बल्कि एक प्रेम कहानी से, जो आज से 7 साल पहले एक शादी में शुरू हुई थी। अब यहाँ पर 2 किरदार हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है अंजू, 23 साल की पढ़ी लिखी एमकॉम की स्टूडेंट, और दूसरी तरफ है संजय, 24 साल का एक वेटर, जो आप समझिए मुश्किल से अपना नाम ही लिख पाता था। जमीन आसमान का फर्क था दोनों में, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जब अंजू ने अपने घर पर संजय से शादी की बात की तो परिवार ने साफ मना कर दिया। उन्हें ये रिश्ता बेमेल लगा और इसके बजाय उन्होंने अंजू के लिए एक ज्यादा पढ़ा लिखा, एक उपयुक्त लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। और वो लड़का था आशीष, 27 साल का, जूलॉजी में एमएससी, पेशे से एक टीचर। मतलब परिवार के हिसाब से तो एकदम परफेक्ट मैच था। कागज पर देखें तो ये जोड़ी बिल्कुल सही लग रही थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। इससे पता चलता है कि चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। देखिए, सिर्फ 3 महीने, और 3 महीने में ही ये शादी एक जानलेवा साजिश में बदल गई। और इसी बीच जब अंजू की शादी आशीष से हो रही थी, उसने अपने प्रेमी संजय से एक खुफिया वादा किया। चिंता मत करो, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। यही वो वादा था जिसने असल में आशीष की मौत का फरमान लिख दिया था। चलिए अब सीधे चलते हैं उस रात पर, कत्ल की रात। तारीख थी 30 जनवरी 2026। रात के लगभग 9:30 बजे थे। तोला राम नाम का एक लोकल डीजे ऑपरेटर अपने घर लौट रहा था और तभी उसने देखा कि सड़क से करीब 200 मीटर दूर उसके पड़ोसी आशीष और अंजू जमीन पर पड़े हैं। दोनों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। अंजू होश में थी, हाँ, लेकिन उसके सिर पर चोटें दिख रही थीं, तो उसे एक बड़े मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। शुरू में तो परिवार ने पुलिस को यही बताया कि ये एक हिट एंड रन का मामला है, मतलब किसी अनजान गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, एक दुखद हादसा। लेकिन अंजू ने जो कहानी सुनाई वो इससे बिल्कुल अलग थी। पुलिस ने जब अंजू से पूछा तो उसने एक पूरी कहानी बना दी। उसने कहा, हम रात के खाने के बाद टहल रहे थे कि एक गाड़ी ने मेरे पति को टक्कर मार दी। उसमें से 4-5 लोग उतरे, हम पर हमला किया, मेरे गहने, पति की अंगूठी और फोन छीन लिया और मेरे सिर पर मारकर मुझे बेहोश कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर पुलिस के पास 2 अलग-अलग कहानियां थी, एक हिट एंड रन की और दूसरी लूटपाट की। तो बस यहीं से पुलिस की असली तफ्तीश शुरू हुई और जैसे ही जांच आगे बढ़ी, एक-एक करके सारे झूठ सामने आने लगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत मिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। अंजू का दावा था कि मौत एक्सीडेंट या हमले से हुई है ना, लेकिन रिपोर्ट में साफ लिखा था आशीष की मौत गला घोटने से हुई थी, एक मफलर से। और दूसरा सबूत, वो थी अंजू की अपनी मेडिकल रिपोर्ट। उसने कहा था कि उसके सिर पर गंभीर चोट है, लेकिन डॉक्टरों ने कंफर्म किया कि उसे कोई खास चोट आई नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी। मतलब साफ था उसकी पूरी कहानी झूठी थी। और बस यहीं से पुलिस का सारा शक अंजू पर आ गया। अब जब अंजू मुख्य संदिग्ध बन गई तो पुलिस ने उसके फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाईं, जिसे CDRB कहते हैं। और यहां जो मिला उसने केस का रुख ही मोड़ दिया। पता चला कि शादी के बाद से अंजू ने एक ही अनजान नंबर पर 100 से भी ज्यादा बार बात की थी। 100 से ज्यादा बार। ये CDR मतलब कॉल डिटेल रिकॉर्ड एक तरह का डिजिटल फुटप्रिंट होता है। ये आपको बताता है कि किससे कब कितनी बात हुई, और यही डिजिटल सुराग पुलिस को सीधे उस नंबर के मालिक तक ले गया। और वो कौन था? जी हाँ, वही अंजू का प्रेमी संजय। जैसे ही संजय पुलिस की हिरासत में आया, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसने पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। और सच ये था कि इस साजिश में सिर्फ अंजू और संजय ही शामिल नहीं थे। संजय ने अपने 2 दोस्तों बादल और रोहित को भी इस कत्ल में मदद के लिए तैयार कर लिया था। अब जरा कत्ल की पूरी प्लानिंग समझिए।
अंजू ने ही आशीष को रात में घूमने के बहाने घर से बाहर बुलाया। वो उसे एक सुनसान जगह पर ले गई। वहां पहुंचकर उसने छिपे हुए संजय और उसके दोस्तों को सिग्नल दिया। उन लोगों ने आशीष पर लाठियों से हमला किया और फिर मफलर से उसका गला घोंट दिया, और इस पूरे कांड को छिपाने के लिए उन्होंने लूटपाट का ड्रामा रचा। इसके बाद जो हुआ वो तो होना ही था। पुलिस ने चारों साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। आशीष का परिवार तो जैसे टूट ही गया, और अंजू के अपने घर वाले, उन्होंने भी उससे मुंह मोड़ लिया और आशीष के लिए इंसाफ की मांग करने लगे। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि जिस बहू का उन्होंने इतने प्यार से स्वागत किया था वो एक कातिल निकलेगी। आशीष के परिवार का बस एक ही सवाल था, जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। वो उसे तलाक दे सकती थी, उसे मारने की क्या जरूरत थी? और ये सवाल इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये पूरा मामला एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाता है। अगर 7 साल पहले परिवार ने अंजू की पसंद मान ली होती तो क्या इस कत्ल को टाला जा सकता था? जब परिवार का दबाव और किसी की अपनी चाहत आपस में टकराती है तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है, ये कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है।